हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल एंड मी। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ द मंथली एक्सपेंसेस इन कनाडा। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चों का पता होना चाहिए, बिकॉज हमारी सैलरी का एक मेजर पोर्शन हमारे एक्सपेंसेस में स्पेंड होता है। फिर चाहे आप स्टडी वीज़ा पे आते हैं, वर्क परमिट या पीआर लेकर, अगर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंडिचर नहीं प्लान करते तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी सेविंग्स पर पड़ेगा। तो चलिए आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंडिचर जो आप कहीं भी रहते हो आपको ये बेयर करना पड़ता है, विच इज़ योर रेंट, द अकोमोडेशन। इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट जब स्टडी करने बाहर आते हैं तो वो शेयर्ड रूम्स प्रेफर करते हैं। उसमें वो उनका जो रफली अमाउंट उनको जो पे करना पड़ता है विच इज़ $300 to $400। इट वेरीज फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस कि आप कहाँ पे वो अकोमोडेशन ले रहे हैं। देन अगर आप वर्क परमिट पे है या स्टूडेंट जिनको इंडिपेंडेंट रूम लेना है तो उसका जो रफली कॉस्ट अराउंड $500 to $600 है। और अगर आप एज अ फैमिली के साथ वर्क परमिट या फिर पीआर लेकर आते हैं तो आपको अगर वन बेडरूम अपार्टमेंट आप कहीं पे प्लान करते हैं तो उसका जो रफली कॉस्ट है बिटवीन $1000 to $1500, जो आपका हर मंथ आपको स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर तो आप शेयर में है तो उसमें मोस्टली आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई इंक्लूड रहता है। बट अगर आप इंडिपेंडेंट ले रहे हैं तो उसमें मोस्टली आपको रेंट के साथ साथ अपना इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई का सेपरेटली पे करना पड़ता है। तो ये आपकी अगर आप स्टूडेंट पे हैं तो आपको जो अलाउड होता है 20 आवर्स पर वीक वर्क करना, और अगर आप वर्क परमिट पे हैं तो 40 आवर्स पर वीक। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ये मंथली एक्सपेंस आपको हर महीने बेयर करना पड़ता है। अनदर प्राइम एक्सपेंस जो आपको हर मंथ देखना पड़ता है इज़ योर ग्रोसरी। ये एवरेज आपको पड़ता है $200 to $300 पर मंथ। अब इसमें भी अगर आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, ये उसमें वेरी करती है। अगर आप वैंकूवर, सरी जैसे बड़े शहरों में रह रहे हैं वहाँ पे आपको इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स काफ़ी मिल जाएंगे, तो जो आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिलते हैं। बट यही अगर आप किसी छोटे शहरों में रह रहे हैं जहाँ पे इंडियन स्टोर्स ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, तो वहाँ पे आपको अगर आप इंडियन आइटम्स बाय करना चाहते हैं तो वो आपको थोड़े से ज़्यादा प्राइजेस पे मिलेगा। तो उसमें ये प्राइस थोड़ा वेरी करता है। अब इस कॉस्ट को थोड़ा सा आप कैसे सेव कर सकते हैं। अब जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो एज अ स्टूडेंट कनाडा में आए थे, तो उन्होंने क्या किया, लाइक 4-5 स्टूडेंट्स ने मिलके एक अपार्टमेंट रेंट कर लिया। तो उसमें क्या हो गया, उनका जो अपार्टमेंट कॉस्ट हो गया और जो उनका ग्रोसरी वो एट द मंथ एंड वो स्प्लिट कर लेते हैं। इससे उनको ऑन एन एवरेज जो रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई और ग्रोसरी का मिला के उनको रफली $500 पड़ता है। तो अगर आप इंडिविजुअली करके देखें और अगर आप ऐसे कंबाइन, तो इसमें आपकी थोड़ी सी कॉस्ट सेव हो सकती है इन टर्म्स ऑफ आपके ये जो मेजर एक्सपेंसेस है। तीसरा एक्सपेंस जिसे कि मैं मेजर एक्सपेंस तो नहीं कहूँगा, बट इट्स स्टिल जो हमें हर मंथ हम पे करते हैं, विच इज़ आवर फ़ोन बिल। जैसे हमारे पास इंडिया में होता था एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वैसे ही कनाडा में जैसे कि यहाँ की टेलीकॉम कंपनीज हैं, थैलस, रॉजर, बेल और भी काफ़ी कंपनीज हैं। तो इनका अगर तो ऑलरेडी आपके पास मोबाइल है तो ये आपको कॉस्ट करता है अराउंड $50 to $60। या स्टूडेंट्स के क्या करते हैं, यहाँ पे एज अ स्टूडेंट प्लान लेते हैं जिसमें आपको वो $50 to $60 आपको हर मंथ फ़ोन का पे करना पड़ता है, और उतना ही $50 to $60 आपको द सर्विस, जिसमें आपको कुछ 5 to 6 GB डेटा भी मिल जाता है प्लस द टेलीफोन सर्विसेज। अराउंड ये आपको डिपेंड करता है। अगर आपके पास ऑलरेडी फ़ोन है तो अराउंड 50-60, और अगर आपने फ़ोन के साथ लिया है तो अराउंड $110 to $120 आपके हर मंथ आपके एक्सपेंस में ऐड हो जाते हैं। अनदर एक्सपेंडिचर जिसे कि मैं कहूँगा आप इग्नोर नहीं कर सकते इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में भी आपके पास दो फैक्टर्स होते हैं। एक कि अगर आप एज अ स्टूडेंट है या वर्क परमिट पे भी हैं, अगर आप एज अ बस सर्विस यूज़ करते हैं जो आप प्रेस्टो कार्ड बना सकते हैं, तो आपको ये कॉस्ट करता है अराउंड लाइक $100 to $150 अ मंथ आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है। और सेकेंड फैक्टर कि अगर आप इसमें अपनी व्हीकल बाय करते हैं, क्योंकि अगर आप व्हीकल बाय करते हैं तो इसमें आपका इंश्योरेंस, आपकी कार की EMI, तो ये फैक्टर ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप कार बाय करते हैं तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम सिटी टू सिटी प्लस प्रोविंस टू प्रोविंस, आपकी इंश्योरेंस अराउंड $250 to $500 तक भी जा सकती है, प्लस उसके ऊपर आपकी कार की हर मंथली EMI। तो आपके साथ अगर आप ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो ये अराउंड रफली आपको मैक्सिमम $200 मंथली पड़ जाता है। बट यही अगर आप अपनी कार का एक्सपेंडिचर ऐड कर देते हैं वो रफली आपका $1000 आपके मंथली एक्सपेंस में ऐड हो जाता है।
सो ये तो थे 4 एक्सपेंसेस जो कि अकोमोडेशन, ग्रोसरी, सेम एंड ट्रांसपोर्टेशन। वो चाहे हम काम करें या ना करें, कहीं बाहर जाएं या ना जाएं, हमें बेयर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ आपके मिसलेनियस एक्सपेंस भी है, जैसे कि अगर आप बाहर कहीं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाते हैं या डेस्क से पब जाते हैं, उसके अलावा आपका शॉपिंग एक्सपेंस, ये ओवर एंड अबव आपके जो रेगुलर एक्सपेंस है उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी एक नॉर्मल जॉब आप करते हैं लाइक 40 आवर्स अ वीक, सो आपको मंथली जो एक्सपेंस ऑन एन जो एक एवरेज प्रोविंस की जो वेज है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 2200 आपको मंथली आपका इनकम है, और जिसमें आपके एक्सपेंस अगर लगा के चले तो अराउंड 1000 to 1500 आपके एक्सपेंस है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि बाहर आके काम करना और अर्निंग और सेविंग करना बहुत आसान है, बट अगर आप ये वीडियो के आपको थ्रू अगर आप अपने एक्सपेंडिचर काउंट करें तो आप रफली अपने इनकम का मेजर पोर्शन अराउंड 70 to 80% आपका एक्सपेंस में चला जाता है, और इसके अलावा आपकी जो सेविंग है बहुत मिनिमम हो जाती है, अनलेस अगर आप डबल शिफ्ट कर रहे हैं या 2 जॉब्स पे आप वर्क कर रहे हैं। एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर सेविंग्स टू। आई होप इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है उसे आप अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, सो दैट वी कैन कम अप विद द मोर इंफॉर्मेटिव एंड अमेजिंग वीडियोज़। अंटिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।